हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति मेहरा एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस, आज हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का डे 10 है। डे 9 में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किया था। गाइस, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, और ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे। ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, ये जो विल या शैल सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि विल आएगा या शैल। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल नॉट बी। ठीक है, विल बी नॉट नहीं आएगा, विल नॉट बी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल शैल आगे आएंगे, सब्जेक्ट उसके बाद भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में विल शैल सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर नोट के बाद आएगा हमारा बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो है हेल्पिंग वर्ब जो है विल बी और शैल बी। ठीक है, मेन वर्ब क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। गाइस, जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आता है। तो आई वी सिंगुलर के साथ शैल बी का यूज करेंगे। यू दे ही शी इट नेम या प्लूरल के साथ विल बी का यूज होगा और बाद में हम करेंगे समरी ऑफ द टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस होते हैं, इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। मैं खेलता रहूंगा। ठीक है, अब देखिए आई, अब आई के साथ शैल, आई शैल बी। ठीक है, शैल बी जो हमारी आई शैल बी रीडिंग। गाइज, यहाँ पे रीडिंग की जगह प्लेइंग आएगा। वह कपड़े धोती रहेगी, शी। अब ही शी इट के साथ विल, शी विल बी वॉशिंग, शी विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स। तुम सो रहे होंगे, यू के साथ विल, यू विल बी स्लीपिंग। ठीक है, स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यू विल बी स्लीपिंग। अंकित नाच रहा होगा, अंकित जो है नेम आ गया। ठीक है, तो अंकित विल बी डांस। ठीक है, डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ लगेगा आईएनजी, डांसिंग। हम सोच रहे होंगे, हम वी। ठीक है, वी के साथ शैल बी। ठीक है, थिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्लियर है गाइस? अब नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में जो हिंदी में हमारे वाक्य होते हैं उसमें नहीं का यूज होगा। ठीक है, और इंग्लिश में नोट आएगा, तो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, मैं पढ़ता नहीं रहूंगा। ठीक है, तो आई। अब नेगेटिव जो सेंटेंसेस है उसमें विल नॉट इकट्ठा यूज नहीं होगा, विल नॉट बी या शैल नॉट बी। ठीक है, विल नॉट या शैल नॉट सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जैसे मैं, तो आई हो गया, आई के साथ शैल। ठीक है, आई शैल नॉट बी। ठीक है, आई शैल नॉट बी रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। हम काम नहीं करते रहेंगे, वी के साथ शैल, वी शैल नॉट वर्किंग। क्लियर है? वे खेलते नहीं रहेंगे, दे। अब बताइए दे के साथ विल बी। ठीक है, दे के साथ विल नॉट बी प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा, द डॉग। ठीक है,
ये सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ शैल, द डॉग शैल नॉट बी, गाइस भौंकना होता है बार्किंग, बार्किंग, ठीक है, बार्क आईएनजी लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। वे लड़ नहीं रहे होंगे, ठीक है, लड़ना, दे के साथ विल, दे विल नॉट फाइटिंग, क्लियर है गाइस। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या सबसे पहले आता है, तो ऐसे केसेस में हमें जो आंसर होता है यस और नो में देना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या मैं खेलता रहूँगा, ठीक है, तो आई के साथ क्या लगेगा, शैल आई बी प्लेइंग, ठीक है, शैल आई बी प्लेइंग। क्या वह पढ़ता रहेगा, विल बी, ठीक है, विल बी जो है सब्जेक्ट के बाद लगेगा, विल ही बी रीडिंग। क्या अंकित नाच रहा होगा, ठीक है, इसमें अंकित जो है सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट जो है बीच में आएगा, ठीक है, विल अंकित बी डांसिंग, ओके। क्या हम सोच रहे होंगे, शैल वी बी, ठीक है, शैल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, शैल वी बी थिंकिंग। क्या वे लड़ रहे होंगे, विल दे बी फाइटिंग, ठीक है। अब है हमारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिनमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नहीं का यूज भी होता है, ठीक है। क्या मैं पढ़ता नहीं रहूंगा, तो शैल आई नॉट बी, शैल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। क्या हम काम नहीं करते रहेंगे, शैल वी नॉट बी वर्किंग। क्या वे खेलते नहीं रहेंगे, विल दे नॉट बी प्लेइंग। बहुत ही सिंपल टेंस है गाइस। क्या कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा, अगर यहाँ पे हमने कुत्ता एक है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल। अगर हम कुत्ते करते हैं यानी कि तो प्लूरल में क्या हो जाएगा हमारा, विल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिंगुलर लिया है, तो शैल डॉग नॉट बी बार्किंग। गाइज आप इनको नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं समरी ऑफ द टेंस। चलिए गाइज, अब हम करते हैं समरी ऑफ द टेंस, ठीक है। अब जो हमने एक सेंटेंस के सभी बनाने हैं, ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी, ठीक है। वह पढ़ता रहेगा, ही विल बी रीडिंग, ठीक है। वह नहीं पढ़ता रहेगा, ही विल नॉट बी रीडिंग, ठीक है। क्या वह पढ़ता रहेगा, विल ही बी रीडिंग। क्या वह पढ़ता नहीं रहेगा, विल ही नॉट बी रीडिंग। गाइस हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।